नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज हम इस वीडियो में जो आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं वो हर वीआईपी को, हर बड़े से बड़े आदमी को और छोटे से छोटे व्यक्ति को भी वो देखना चाहिए, क्योंकि आज जो वीडियो आपके आंखों के सामने से गुजरने वाला है वो सादगी का प्रतीक है। हमारे देश में एक से एक ऐसे लीडर हुए, ऐसे नेता हुए जिनका मतलब उनकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना तो पता चलेगा कि वो जो कोट पहनते थे उस कोट को ड्राई वॉश करने के लिए, ड्राई क्लीन करने के लिए विदेश भेजा जाता था, हमारे ही देश में। और आज हमारे देश में ऐसे लीडर हो रहे हैं जो अपने बेटे की शादी तो करवा रहे हैं, लेकिन कोई करोड़ रुपए खर्च करके नहीं, बल्कि एक सामूहिक विवाह के आयोजन में जहां एक नहीं 22 मंडप बनाए जाते हैं, उस जगह पर शादी होती है हमारे एक देश के बहुत बड़े नेता के बेटे की, जहां पर सोचिए कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति की भी शादी हो रही है। जी हां, हम मोहन यादव की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की। आप सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में सादगी है कि कैसे इतने बड़े ओहदे पर, मुख्यमंत्री जैसी कुर्सी पर, मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, कोई छोटा राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर अपने बेटे की शादी करवाते हैं सामूहिक विवाह के आयोजन में। और जब मुख्यमंत्री इतना बड़ा स्टेप उठाता है तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ जाता है। जो ये बार बार एक हवा बनाई जाती है ना, ईवीएम हैकिंग वाली, ईवीएम वोट चोरी वाली, वो दरअसल इन्हीं सब चीजों से होती है। कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने सादगी से पूरे मध्य प्रदेश का दिल जीत लिया, आपको यह एग्जाम्पल देखकर मजा आएगा। इससे पहले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनमें भी इतनी सादगी थी, हर किसी से मिलना, इसीलिए उनको पूरा मध्य प्रदेश मामा कहता था। और मोहन यादव जब उनकी जगह बनाए गए तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि शिवराज को साइड कर दिया गया, एक नए चेहरे को बना दिया गया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। लेकिन बीजेपी ने एकदम शिवराज सिंह चौहान के बराबर ठीक उसी तरह सादगी वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी है। यह बात साबित हो गई। आपको जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह तस्वीर किस चीज की? यह तस्वीर 30 नवंबर 2025 की है, जब एक साथ 22 मंडप बनाए गए मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी हो रही थी उज्जैन के सांवरा खेड़ी में, शिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन से ही विधायक हैं मोहन यादव। कुछ लोग, एक बात कही जाती है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उज्जैन के बारे में कहा जाता है कि उज्जैन के राजा एक ही हैं, महाकाल, उसके अलावा कोई दूसरा राजा नहीं है। लेकिन अब ये क्यों कहा जाता है? उज्जैन में जो भी व्यक्ति, अगर वो राजपाट संभाल रहा है या राजपाट का हिस्सा है, वो रात में रुकता नहीं है, वो रात में कभी नहीं रुकेगा उज्जैन में। लेकिन साक्षात महाकाल का आशीर्वाद कहिए डॉक्टर मोहन यादव को कि उनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है कि कभी कोई आंच नहीं आई और वो जीत रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। वो उन्होंने 21 करीब 22 जोड़ों की शादी हुई है, मतलब 22 मंडप बनाए गए और वहां पर जो शादी के सारे रस्म रिवाज होते हैं वो सारे रस्म रिवाज पूरे किए गए। अब एक और आपको बात बता देते हैं मोहन यादव के बारे में। 2023 में जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया तो शायद इसी सादगी को बीजेपी ने बहुत जांचा और परखा होगा, वरना अचानक अनायास ही किसी ऐसे चेहरे को जो कहीं रेस में नहीं है, एकदम पीछे बैठा हुआ है, उसके नाम की घोषणा हो जाए, ये इतना आसान नहीं था बीजेपी के लिए भी। मोहन यादव को जब बनाया गया, कुछ लोगों ने कनेक्शन जोड़ा कि भाई यादव समुदाय से हैं, यादव समाज से आते हैं, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार को प्रभावित करने के लिए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया हो। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी उनको चुनाव में नहीं भेजती है चुनाव प्रचार के लिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है मोहन यादव। और इस बार बिहार में जो उन्होंने जहां जहां प्रचार किया, वहां वहां पार्टी को जीत दिलाई मोहन यादव ने।
ये उनकी एक खासियत है मोहन यादव की। उन्होंने जीत दिलाई और दिखाया कि उनमें भी एक दमखम है। भले ही वो एक दौर था जब पीछे बैठते हो विधायकों की कतार में, लेकिन उनको मौका मिला, पार्टी ने उनको आगे किया तो उन्होंने पार्टी के सामने खुद को साबित भी किया। और एक बार फिर अपने छोटे बेटे जो हमने आपको बताया अभिमन्यु की शादी करवाकर, वो भी कहा एक सामूहिक विवाह समारोह में। मोहन यादव, अच्छा एक चीज बताइए, मोहन यादव के पास कमी क्या है? मुख्यमंत्री उनके एक फोन कॉल पर पूरा मध्य प्रदेश खड़ा हो सकता है। उनके एक फोन कॉल पर उसी उज्जैन का जो सबसे महंगा बैंक्वेट हॉल होगा, मैरिज हॉल होगा, वो बुक हो सकता है मुफ्त में। खाना खिलाने वाले कैटरर, सर्व करने वाले लोग, सब कुछ आ सकता है। वो चाहते तो कर सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बेटे की शादी जैसी करवाई, जिस तरह से करवाई, उसने मध्य प्रदेश में एक मिसाल पेश किया और संपन्न संभ्रांत परिवारों के लोगों को भी एक मैसेज दिया है कि शादी में जो फिजूल खर्ची होती है उसको रोका जा सकता है। उस संसाधन को मतलब व्यर्थ होने, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सारे संसाधन व्यर्थ है, क्योंकि वो लोगों की खुशी की बात होती है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये मोहन यादव ने एक मैसेज दिया है। सबसे बड़ी बात, एक मैसेज देकर उन्होंने समाज को बदलने की कोशिश की है। और जो बार बार कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, वो उन्होंने शुरू किया है, अपने घर से इस चीज की शुरुआत की है। तो ये मध्य प्रदेश में एक बड़ा अच्छा मैसेज दे रहा है। बाकी उनकी छवि तो आप जानते ही हैं, एकदम जब वो मध्य प्रदेश जब से उन्होंने संभाला तब से जो फुल एक्शन ले रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने दुरुस्त किया है, जो डेवलपमेंट के काम है, उस काम करने के तौर तरीकों से खुद दिल्ली के पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो बड़ी तारीफ करते हैं उनकी, कैमरे पर या कैमरे के पीछे हमेशा। इसी वजह से उनको आप देखेंगे बिहार में अभी कितना फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, वो बड़ी बड़ी जगहों पर उनको भेजा गया। मैंने तो ये देखा, मैंने 2-3 जगह पर देखे जहां वो गए और पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर पहुंच गया। ये उनकी खास बात रही मोहन यादव की। तो उन्होंने उस जगह पर जहां पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति के परिवार के बेटे या बेटी की शादी हो रही है, वहां पर अपने बेटे की शादी करवाकर, उसी मंडप में अपने बेटे की शादी करवाकर एक मिसाल कायम की, एक इतिहास बनाया। और ये सादगी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में कई सालों तक याद रखी जाएगी, इसकी मिसाल दी जाएगी इस सादगी की। और ऐसा सिर्फ मोहन यादव ही कर सकते थे। आप उनके पहनावे को देखिए, बात करने के तौर तरीकों को देखिए, बड़े सिंपल तरीके से नजर आते हैं। ये उनकी खास बात है। और शायद पार्टी ने इन्हीं सब उनकी खूबियों को देखते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी होगी कि उन्हें मध्य प्रदेश जैसे स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया। आप कभी उनको विवादित बयानों में फंसते हुए नहीं देखेंगे, बेकार की बात करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने काम, अपने तेवर, अपने अंदाज, इन सब चीजों से अपनी एक अलग पहचान बनाई और लीग से हटकर चलने वाले मुख्यमंत्रियों में गिने जा रहे हैं। यह समझ लीजिए कि दिल्ली में जिन मुख्यमंत्रियों के काम को अव्वल दर्जे का माना जा रहा है, उनमें एक नाम मोहन यादव भी है। भले नए चेहरे को बीजेपी ने चुना हो, लेकिन उस नए चेहरे ने साबित कर दिया कि मौका मिले तो वो भी बड़े से बड़े चट्टान को, पहाड़ को तोड़कर एक नया रास्ता पार्टी के लिए बना सकते हैं। आपका क्या कहना है मोहन यादव के बारे में? आप क्या समझते हैं? ये जो शादी हुई है इतनी सादगी से, इतने सरल तरीके से जो शादी हुई है, इस पर आपके क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।